इस वीडियो में हम 28/11/2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको हम देखेंगे। बी ग्रुप में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उसको प्रश्नों के साथ उत्तर की व्याख्या करेंगे। और जो अब ये सीरीज़ चल रही है इसमें लगभग 100 वीडियो है और जो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से सभी क्वेश्चनों की व्याख्या के साथ पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो अभी एक बार आप क्वेश्चनों आंसर को देखिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये सीरीज़ पूरी होने के बाद सभी क्वेश्चन की पीडीएफ नीचे लिंक में डाल दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से कहा जाता है? जड़त्व, त्वरण, बल या क्रिया प्रतिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व कहा जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहती है और एक समान गति में चल रही है तो वह चलती रहती है जब किसी बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल के किक को मारने की कठिन तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी हुई अधिक कठिनाई और संभावित शॉट को उचित ठहराएगा? गति के प्रथम नियम के दिन, जबकि फुटबॉल के द्वितीय नियम द्वारा पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणु के साथ बंधे रखने को अभिकेंद्रित बल से पार करने के लिए अपर्याप्त है। पत्थर की सतह पर घर्षण कम होता है जिसके कारण सारा बल संसारित हो जाता है। पत्थर का द्रव्यमान अधिक है जिसके परिणाम स्वरूप जड़त्व अधिक हुआ अर्थात वह विराम अवस्था में बदलने का प्रतिरोध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पत्थर का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब बेरिलियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? ऑक्सीजन, संयोजन, द्विविस्थापन और अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। जब बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है विलयन आपस में तो वो अपने आयनों का आदान प्रदान कर देता है और आयनों के जिसमें आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को दर्शाता है? दर्द महसूस करने में सहायता करने हेतु संकेत भेजने वाली तंत्रिका, हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटित करने वाली WBC, पेशियों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने वाली एक लाल रुधिर कोशिका और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने वाली हरी पत्ती। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है जिसमें शक्तिशाली पाचक और एंजाइम होते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया को, वायरस को, कोशिका और टूटे फूटे अंगों को साफ कर देता। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका कि जो हानिकारक जीवाणुओं को निगलने का कार्य करता है। तरंग का आयाम बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तरंग ऊर्जा और साल। तो तरंग ऊर्जा है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग की ऊर्जा किस में वृद्धि? समानुपाती। तो इसका ऑप्शन तरंग की ऊर्जा के समानुपाती होती है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया के चरणों को क्रम अनुसार क्या होगा? मुकुल परिपक्वता, मुकुल प्रारंभ, मुकुल वियोजन, नई विष्टि। तो सबसे पहले क्या होगा? मुकुल प्रारंभ, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुकुल प्रारंभ। उसके बाद मुकुल परिपक्व, मुकुल परिपक्व ऑप्शन डी हो जाएगा। मुकुल आरंभ होगा, परिपक्व होगा, फिर वियोजन होगा, फिर नए जीव का निर्माण होगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी का मान होता है वो पूछा गया सत्य। तो इसमें वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केंद्र की दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र की दूरी पर नहीं करता है, और अकेंद्रीय बल है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक सालक का प्रतिरोध खाली जगह के साथ बढ़ता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की वृद्धि, लंबाई, तापमान कमी वृद्धि। ठीक है, तापमान की वृद्धि के साथ सालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ने से उसके भीतर परमाणुओं में कंपन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है उसमें वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही है? दो कथन है सही पूछा है। एक सीधे धारावाहिक सालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार के अनुदिश सकेंद्रीय वृत्त बनाती है। एक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के लिए दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो दोनों सही है, ए और बी। सीधी तार चारों ओर सवर्त बनाती है, और जो दक्षिण हस्त अनुपस्थ का नियम है, राइट हैंड थंब रूल, उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए। H2S+I निम्नलिखित में से रेडॉक्स का सही वर्णन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से सल्फर का निर्माण करती है। आयोडीन का अपचयन होता है, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो इसमें दोनों कथन सही है। जब H2S रेडॉक्स का पूछा है तो ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा। ऑक्सीजन से सल्फर का निर्माण होगा और अपचयन से हाइड्रोजन का निर्माण होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाउसिंग सोसाइटी में अपशिष्टों को 2 डिब्बों को पृथक करना शुरू किया। हरा रसोई अपशिष्ट और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ है, तो कचरा अलग अलग डिब्बों में इकट्ठा किया जाता है, उसका मुख्य लाभ क्या होता है? कचरे की दुर्गंध कम, अपशिष्ट संग्रह में शीघ्रता, इसमें उत्पादन अपशिष्टों की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें जैव निम्नीकरण, अपशिष्टों को अजैव को जैव में पृथक करने में सहायता मिलती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में निम्नलिखित किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की। अगला क्वेश्चन है, सुकेंद्रिक कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिकाओं के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित, ऊर्जा उत्पादन, भोजन के भंडारण और अपशिष्ट का पाचन। तो जीवन प्रक्रिया को, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थित ऊर्जा का एक उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलती हुई ट्रेन, बहती हुई नदी, एक लुढ़कती गेंद, मेज पर रखी कार। स्थितिज ऊर्जा एक मेज पर रखी किताब। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से आपतित होता है तो सभी घटक रंगों में बैंगनी रंग सबसे अधिक अंकन करता है। तो किस कारण हो गया? बैंगनी का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम, अपर्णांक अधिकतम। बैंगनी का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम, अपर्णांक न्यूनतम। तरंगदैर्ध्य अधिकतम, अपर्णांक न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर हो गया, बैंगनी का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा तभी वो अधिक रंग दिखाता है, और अपर्णांक होगा वो अधिकतम होगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति बनती है? तो नाम से ही पता है, द्विखंडन से 2। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है?
अवतल लेंस प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है। निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसमें 2 व 4। निर्मित अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंदु के आकार की तुलना में बड़ा होता है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब संबंधी कारक, इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो ये दोनों सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया के कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है। सीधे तौर पर किस कारक की उपस्थिति होती है? तो नई प्रोटीन का निर्माण, आंतरिक जल में कमी, सेल्यूलोज तेजी से टूटना और पत्ती का कठोर होना। तो सिकुड़ने की प्रक्रिया है वो जल की कमी के कारण होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था शायद ठोस, द्रव, गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित की जाती? ताप, दाब, आयतन और ए, बी, सी तीनों। ताप, दाब, आयतन पूछा है तो कौन सा सही हो गया? ताप और दाब के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस की अवस्था का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और बी। सक्रिय श्रृंखला में सबसे नीचे की ओर पाई जाने वाली धातु सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति के किस अवस्था में पाई जाती है? सल्फाइड के निष्कादन मुक्त अवस्था में, अत्यधिक अभिक्रिया ऑक्साइड में, कार्बोनेट के रूप में भंजन। तो जो धातुएं हैं वो कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, असंतृप्त कार्बन यौगिकों का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? केवल सक्रिय संरचना निर्माण, इसमें ऑक्सीजन एक प्रकाशात्मक कार्य करता है, इसमें कार्बन व परमाणुओं के बीच में कम से कम 2 या 3 आबंध होते हैं, सभी कार्बन केवल एक ही आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा, असंतृप्त में 2 या 3 बंध द्वारा या आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोशन को विभूषित करता है? जो वृद्धि हार्मोन को विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित करता है। वृद्धि हार्मोन मोशन, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परबल अम्ल परबल क्षार से बने लवण का पीएच होता है। परबल अम्ल और परबल क्षार से जो लवण बनेगा वो होगा उदासीन, 7 के बराबर। ऑप्शन सी। एक छात्र परागकण से पहले पुष्प की वर्तिका को काट देता है, तो सबसे अधिक संभावित परिणाम, जब वर्तिका को काट देगा तो परागकण है वो अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, निषेचन नहीं होगा, क्योंकि परागकण अंडाशय तक नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थानों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? द्रव का जमना, चीनी को जल में घोलना, गैस को संपीड़ित करना, ठोस को गर्म करना। द्रव के कणों के रिक्त स्थान की जानकारी देगा चीनी में जल को घोलना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो 4th वीडियो के अंतर्गत किए, जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो।